हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल ट्रेड फॉर रिवॉल्यूशन में। ये मेरी एक छोटी सी पहल है आप सभी नए ट्रेडर्स जो स्टॉक मार्केट में बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं। इस चैनल पर आपके लिए रोज बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के एनालिसिस वीडियो को डाला जाता है। उम्मीद है आप सभी से देखेंगे और लाइव मार्केट में मेरी बताई हुई स्ट्रेटजी और दिए गए लेवल्स को यूज कर अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। तो आइए देखते हैं मंडे को हमने किस तरीके से मार्केट में ट्रेड को प्लान किया और कल ट्यूसडे के सेशन में हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। ये रहा बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट। मार्केट आज ओपन होने के बाद ही एक रेंज में मार्केट पूरी तरीके से फंसी हुई थी और लास्ट में जब इस रेंज का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हुआ हमें थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रॉफिट देखने को मिला। अगर प्रीमियम के चार्ट पर देखें तो ये प्रॉफिट अप्रॉक्स 30 से 40% का प्रॉफिट यहाँ पर था। अगर किसी ने यहाँ पर स्टॉप लॉस को ट्रायल करते हुए भी पैसा बनाया होगा तो उसे एक अच्छा खासा यहाँ प्रॉफिट 20% से 25% का प्रॉफिट यहाँ देखने को नीचे की तरफ मिला होगा। और उसके बाद फिर से मार्केट एक रेंज में क्रिएट करते ही लास्ट के सेशन में मार्केट यहाँ पर क्लोज हुई। यहाँ पर मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किया था कि मार्केट में एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट हो रही है। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एक बियरिश पैटर्न है। अब आइए देखते हैं मार्केट में हमें किस तरीके से कल ट्रेड को प्लान करना है। अगर किसी भी ट्रेडर ने मेरे बताने के बाद इस डिसेंडिंग ट्रायंगल के नीचे इस ब्रेकडाउन पर अगर किसी ने प्रॉफिट बनाया है तो वो कमेंट करके बताएं, इससे अच्छा लगेगा। अब अगर कल मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाती है, फ्लैट अगर इसी रेंज में मार्केट ओपन होती है, ये जो हमारा रेंज है 44,000 ऊपर का और नीचे का जो रेंज है 43,880, अगर मार्केट इसी रेंज में फ्लैट ओपन होती है और इसमें थोड़ी देर आप टाइम स्पेंड करने दें, मार्केट यहाँ पे सस्टेन हो, इसी तरीके से मार्केट सस्टेन हो, ठीक है पूरे दिन सस्टेन रहे लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट आपको जरूर देखने को मिलता है। तो मार्केट यहाँ पे सस्टेन हो, 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे मार्केट सस्टेन हो और उसके बाद अगर हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो हमारा जो ऊपर नेक्स्ट टारगेट है वो है 44,100 का, उसके ऊपर 44,222, उसके बाद 44,360। अगर मार्केट 360 के आसपास पहुंचती है तो यहाँ पे आपको सतर्क हो जाना है, क्योंकि इसके बाद जो लेवल है 44,500, यहाँ पे बैंक निफ्टी का कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई है। यहाँ पे आपको इस रेंज में कहीं ना कहीं आपको रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है। तो आप यहाँ पर क्वांटिटी को कम कर दें। अगर यहाँ पर आप 100 क्वांटिटी से ट्रेड शुरू किए हैं, ट्रेड प्लान किए हैं 100 क्वांटिटी से अगर 44,000 के ब्रेकआउट पर, तो यहाँ पर आते आते आप कम से कम 10 क्वांटिटी में ही ट्रेड करें। अब अगर मार्केट यहाँ पर सस्टेन होने के बाद 44,000 और 43,880 के रेंज में सस्टेन होने के बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है तो हमारा जो नीचे की तरफ पहला टारगेट है वो है 43,760, उसके बाद 43,666, उसके बाद 43,480 और उससे भी अगर ब्रेक करती है तो नेक्स्ट टारगेट है 43,370 का लेवल हमें मार्केट नीचे की तरफ दिखा सकती है। अब अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है या फिर जो हमारा ये जो डिसेंडिंग ट्रायंगल का ऊपर का जो ट्रेंड लाइन आ रहा है इसके ऊपर ही मार्केट अगर ओपन होती है तो यहाँ पे मार्केट को थोड़ी देर सस्टेन करने दें और सस्टेन होने के बाद मार्केट जिस भी साइड ब्रेक करे हमें उस साइड का ट्रेड प्लान करना है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे ऊपर ना ओपन होकर के मार्केट अगर 100 पॉइंट ऊपर ओपन हो जाए, 100-150 पॉइंट 44,100 के रेंज पर अगर मार्केट ओपन होती है तो, और अगर यहाँ पे फर्स्ट कैंडल ही अगर मार्केट शूटिंग स्टार कैंडल बनाती है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो शूटिंग स्टार कैंडल होगा ये रेड कलर का ही होना चाहिए, ये रेड कैंडल ही होना चाहिए, ग्रीन कैंडल ना हो। और जैसे ही शूटिंग कैंडल का लो नीचे की तरफ ब्रेक करता है आप नीचे की तरफ ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर सस्टेन हो 44,100 पे और ऊपर की तरफ जाती है या फिर यहाँ पर कोई हमें बुलिश साइन या फिर हैमर कैंडल बनती दिखती है तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड को प्लान करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है 44,222, फिर 44,360 और उसके ऊपर 44,500 का लेवल मार्केट हमें ऊपर की तरफ दिखा सकती है। अगर 44,500 के भी नीचे अगर मार्केट ऊपर निकलती है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 44,630 का लेवल हमें मार्केट ऊपर की तरफ दिखा सकती है। अब अगर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद अगर फर्स्ट कैंडल ही शूटिंग स्टार कैंडल यहीं पे क्रिएट करती है 44,100 पे और वो रेड कैंडल बनती है तो उसके लो के नीचे ही हम ट्रेड को प्लान करेंगे। हमारा जो नीचे का पहला टारगेट होगा वो है 44,000 का, उसके बाद 43,880, उसके बाद 43,760 और उसके बाद 43,666 का लेवल हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। अब अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होती है, अगर मार्केट इस रेंज पर आज का जो डे लो है इस रेंज पर अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और यहाँ पर थोड़ी देर आप सस्टेन होती है और सस्टेन होने के बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है या फिर ये जो हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल है इसी में मार्केट ओपन हो और मार्केट यहाँ पर एक रेंज क्रिएट करे, इस डिसेंडिंग ट्रायंगल में मार्केट आज के डे लो के पास मार्केट यहाँ पे ओपन हो और यहाँ पे मार्केट सस्टेन करे तो हम नीचे की तरफ ट्रेड को प्लान करेंगे। नीचे की तरफ मार्केट ब्रेक डाउन हो तो हमारा जो नीचे का पहला टारगेट है वो है 43,760, 43,666, 43,480, उसके बाद 43,370
और उसके बाद 43,250 का लेवल हमें मार्केट नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। अगर 43,250 के भी नीचे अगर मार्केट निकलती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 43,120 का लेवल रहेगा। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन होने के बाद और इस डिसेंडिंग ट्रायंगल को ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करती है, वैसे तो डिसेंडिंग ट्रायंगल एक बियरिश पैटर्न है, लेकिन मार्केट में आप पहले से कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलती है तो आप ऊपर की तरफ का भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मार्केट अगर इस डिसेंडिंग ट्रायंगल के अपर लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है ऊपर की तरफ वो है 44,100, उसके बाद 44,222, उसके बाद 44,360 का लेवल ऊपर की तरफ मार्केट में देखने को मिल सकता है। कल आपको मार्केट ओपन होने के साथ ही सबसे अच्छा तो यही रहेगा मार्केट इसी डिसेंडिंग ट्रायंगल में ही कहीं ओपन हो और ओपन होने के बाद यहाँ पे सस्टेन हो और सस्टेन होने के बाद मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे तो हमें बड़े बड़े रेड कैंडल्स नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसका टारगेट ये जो हमारा हाई होगा, ये जो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट है, यही यहाँ पे नीचे की तरफ आप ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो वही हमारा नीचे की तरफ टारगेट निकल के आता है डिसेंडिंग ट्रायंगल में। आइए अब देखते हैं निफ्टी 50 में हमें किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है। ये रहा हमारा निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट। मार्केट आज पूरी तरीके से साइडवेज ही रही, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट पूरी तरीके से इसी रेंज में ट्रेड करती रही। लेकिन अगर आप लोग चार्ट को रीड करना सीख लें तो आप लोग इस तरह के मार्केट में भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसे मार्केट में अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीख लें तो मार्केट में देखें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनी, ट्रेंड लाइन का नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हुआ, हमें थोड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट कम ही हुआ लेकिन ठीक ठाक प्रॉफिट यहाँ देखने को मिला। मार्केट ने फिर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ क्रिएट किया और फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया। यहाँ पर आपको छोटे मूव में आपको स्टॉप लॉस को ट्रायल करते हुए प्रॉफिट को बनाना है। यहाँ पे फिर से एक नीचे की तरफ फिर से हमें प्रॉफिट देखने को मिला। ये अब देखते हैं हमें किस तरीके से कल मार्केट में निफ्टी को ट्रेड करना है। अब अगर मार्केट कल इसी रेंज में फ्लैट ओपन होती है, ये जो हमारा ऊपर का लेवल है 18,625 और नीचे का जो लेवल है 18,580, अगर इसी रेंज में मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है तो हम यहाँ पे मार्केट को सस्टेन होने देंगे। मार्केट यहाँ 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितने देर सस्टेन रही, हम इस रेंज में मार्केट को ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रेड तभी करेंगे जब आपको चार्ट रीड करने आती हो या फिर आप चार्ट में इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ या ऊपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करती है तो आप इस रेंज बाउंड मार्केट में भी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। नहीं तो इस रेंज में आप बिल्कुल भी ट्रेड ना करें और अपने कैपिटल को नेक्स्ट डे के लिए बचा कर रखें। अब अगर इस रेंज में मार्केट काफ़ी देर ट्रेड करने के बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है हमारा जो प्रीवियस डे का डे हाई है 18,635। अगर मार्केट इससे भी ब्रेक करती है तो हमें ऊपर के अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं 18,680, उसके बाद 18,735 और अगर 735 के भी लेवल को मार्केट ऊपर निकालती है तो 18,790 और उसके बाद 18,811 का लेवल आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। अब अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन होने के बाद अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, सस्टेन हुई और नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है तो हमारा नीचे की तरफ जो पहला लेवल है वो है 18,550, उसके बाद 18,480, उसके बाद 18,445 और अगर मार्केट इसके भी नीचे निकलती है तो 18,395 का लेवल हमें मार्केट नीचे की तरफ दिखा सकती है। अब अगर मार्केट कल गैप अप ओपन हो जाती है, गैप अप ही अगर ओपन हो जाती है 18,640 या फिर आज के जो प्रीवियस डे हाई है इसके ऊपर कहीं मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है 18,650 या 640 के ऊपर, तो हम यहाँ पे मार्केट को सस्टेन होने देंगे। मार्केट यहाँ पे सस्टेन हो, अगर यहाँ पे कोई हैमर कैंडल क्रिएट होती है तो हम मार्केट में ऊपर की तरफ ट्रेड को प्लान करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है 18,680, उसके ऊपर 18,735, उसके बाद 18,790 का लेवल हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद रेंज बनाने के बाद अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करें तो हम नीचे की तरफ ट्रेड को प्लान करेंगे, या मार्केट यहाँ गैप अप ओपन हो और पहली कैंडल अगर हमें कोई शूटिंग स्टार देखने को मिलती है रेड कलर की कैंडल, यहाँ पे ध्यान रखिएगा शूटिंग स्टार रेड कलर की ही बने तो हम नीचे की तरफ ट्रेड को प्लान करेंगे। हमारा जो नीचे की तरफ पहला टारगेट होगा, यहाँ रेंज बनाने के बाद नीचे ब्रेक करती है तो हमारा पहला टारगेट है 18,625, उसके बाद 18,580, उसके बाद 18,550, उसके नीचे निकलती है तो 18,480 का लेवल हमें मार्केट नीचे की तरफ दिखा सकती है। अब अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो जाती है, अगर मार्केट गैप डाउन ही ओपन हो जाए 18,550 के लेवल पे, ये जो हमारा प्रीवियस डे का भी जो लो है यहाँ पे अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो हम यहाँ मार्केट को सस्टेन होने देंगे। और सस्टेन होने के बाद यहाँ पे आपको दूसरे चार्ट को भी देखना है, बैंक निफ्टी कल किस तरीके से फॉलो करता है। बैंक निफ्टी अगर डिसेंडिंग ट्रायंगल को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है तो हो सकता है निफ्टी भी उससे नीचे की तरफ ही आपको देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ निकलती है 18,550 के नीचे तो हमारा नीचे की तरफ पहला टारगेट 18,480,
उसके बाद 18,445, उसके बाद 18,395, उसके बाद 18,355 का लेवल आपको मार्केट नीचे की तरफ दिखा सकती है। अगर 355 के भी नीचे निकलती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 18,300, उसके बाद 18,250 का लेवल मार्केट हमें नीचे की तरफ दिखा सकती है। अब अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद 18,550 के लेवल पे मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद सस्टेन होने के बाद हमें कोई हैमर कैंडल या बुलिश साइन दिखता है तो मार्केट को ऊपर की तरफ ट्रेड प्लान करेंगे। हमारा ऊपर का लेवल भी वही सेम रहेगा 18,580, उसके बाद 18,625, उसके बाद 18,680 और उसके बाद 18,735 का लेवल हमें मार्केट ऊपर की तरफ दिखा सकती है। अब आइए चलते हैं, कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है तो हम उसके लेवल्स को भी ज़रा देख लें, कल हमें फिन निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है। ये रहा फिन निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट। मार्केट कल अगर इसी रेंज में फ्लैट ओपन होती है, ये जो हमारा रेंज है 19,425 और नीचे 19,377, इसी रेंज में अगर फ्लैट ओपन होती है तो मार्केट को यहाँ सस्टेन होने देंगे। और अगर कल बैंक निफ्टी भी डिसेंडिंग ट्रायंगल को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है तो हमें इसमें भी नीचे की तरफ अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है एक्सपायरी के कारण। हमारा जो नीचे का टारगेट निकल के आता है वो है 19,325, उसके बाद 19,285, उसके बाद 19,200, उसके बाद 19,155 और उसके नीचे निकलती है तो 19,120 का लेवल हमें मार्केट में देखते हुए मिल सकती है। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन होने के बाद फ्लैट ओपन हो, सस्टेन हो और सस्टेन होने के बाद 19,425 के ऊपर निकलती है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो है 19,451, उसके बाद 19,481, उसके ऊपर अगर निकलती है तो 19,525, इसके ऊपर अगर जाती है तो 19,600 का लेवल हमें मार्केट ऊपर की तरफ दिखा सकती है। तो अगर कल मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाती है, गैप अप ही अगर मार्केट इस लेवल पर ओपन हो जाती है 19,450 और अगर यहाँ पे हमें पहला ही कैंडल को शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिलता है तो हम डायरेक्ट नीचे की तरफ ही ट्रेड को प्लान करेंगे इस शूटिंग स्टार के लो के ब्रेक होने के बाद ही। हमारा जो नीचे की तरफ पहला टारगेट है 19,425, उसके बाद 19,377, उसके बाद 19,325 और उसके नीचे 19,285 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन करती है और उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तो हमारा ऊपर का जो टारगेट है 19,450 के बाद वो है 19,481, उसके बाद 19,525, उसके बाद 19,600 और 19,635 का लेवल ऊपर हमें देखने को मिल सकता है। अब अगर मार्केट कल अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, गैप डाउन ही अगर इस लेवल पे हो, आज के हमारे डे लो के आसपास मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है, हमारा जो डे लो है 19,377 के आसपास, तो हम यहाँ बैंक निफ्टी को भी फॉलो करते रहेंगे। अगर उसने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया तो हम इसमें भी नीचे की तरफ ट्रेड को प्लान करेंगे। हमारा नीचे का जो टारगेट है वह सेम रहेगा 19,325, उसके बाद 19,285, उसके बाद 19,200, अगर इसके भी निकलती है तो 19,155 का लेवल हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के एनालिसिस वीडियो में। धन्यवाद।